बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाहिद चौधरी, जैसे कि आप जानते हैं, फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट और हमारी बिजनेस न्यूज़। ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा व्लॉग मिलने वाला है और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। और आप लोगों के सामने जो शख्सियात बैठी हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनको कैसे बयान करूं। आप तारीफ़ के जितने भी हम बोल लें वो इन लोगों के लिए कम हैं। और मेरे लिए बहुत फ़ख्र बात है आज मैं इन लोगों के पास हूँ और इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। अब आपको मैं सबसे पहले मिलवाऊँगा डेफिनेटली बहुत अच्छी शख्सियात जो मार्केट में मुल्तान में इस वक्त डॉन मैं कहूँ या इससे भी बड़े, जो इस वक्त मोस्ट रिस्पेक्टेबल पीपल इन द मार्केट। आई एम हेयर, आई फील प्राउड कि आई एम हेयर। आज मैं तारुफ करवाता हूँ खान साहब का। ये खान साहब बड़े जो इस कंपनी को इस वक्त सबसे ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऊपर इनका हाथ है माशाल्लाह। खान साहब थैंक यू वेरी मच। हमीद भाई थैंक यू बहुत अच्छे। आप तारुफ मैंने कहा है कि आप लोग देख के आप लोगों को पता चल जाएगा क्या इनका तारुफ है। और माशाल्लाह मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है। ज़काब भाई ये भी इनके छोटे भाई हैं। एक भाई हैं वो मिस हैं, वो इस वक्त गए हुए हैं, आपको पता है बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह करने होते हैं। चले आए हम शुरू करते हैं इनसे और इनसे पूछते हैं कि इस फील्ड में कब आए, क्यों आए और इस वक्त क्या इनके प्लानिंग्स वगैरह सब कुछ हैं। जनाब कौन जो आप कहें हमीद भाई बताएं अपने बारे में, कब स्टार्ट थैंक यू वेरी मच स्माइल बुलाइए हमें विजिट करने का, हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू। और विश यू बेस्ट ऑफ लक जितने भी आपके वेंचर चल रहे हैं। थैंक यू। सेकेंडली सर, मेरा नाम सिल्वतुल्लाह तरीन है, फुल नेम। अच्छा। और आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 5 years। माशाल्लाह। और आई एम नेक्स्ट ग्रेजुएट और उसके बाद मास्टर्स किया हुआ है, अच्छा। MBA किया हुआ है और 16 साल का स्विट्ज़रलैंड बाहर ओवरसीज़ का एक्सपोजर है। अच्छा So माशाल्लाह। when I came to Multan, so it was an initiative to give educated people for this industry। मतलब अगर मैं इसको ओवरऑल स्टडी करूँ तो ये 380 बिलियन की इंडस्ट्री है विच इज़ लेफ्ट अनएक्सपोज्ड। लोग जो है वो इंजीनियरिंग के पीछे भागते हैं या मेडिकल के पीछे भागते हैं, तो ये इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो लोग अगर इसको ओवरऑल देखें, ओवरऑल GDP का 2.5% ये कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा। पाकिस्तान की ओवरऑल लेबर का 7.5% को ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो ये सारे स्टैट्स हैं जो इटसेल्फ बोल रहे हैं कि और अच्छा। फिर हुकूमत का फोकस जब इस इंडस्ट्री की तरफ है तो वन शुड ऑलवेज इन्वेस्ट देयर जहाँ पे हुकूमत चाह रही है। फॉर एग्जांपल करंट हुकूमत वांट्स के घर बने इस इंडस्ट्री में चेंज है, क्योंकि मैं अगर ग्रोथ को स्टडी करूं तो 19-20 में ये 25% इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया। अच्छा। तो विच इज़ वेरी बिग, लोगों का इस तरफ फोकस है। और हम अटैच हैं एज इन्वेस्टर विद BHA मुल्तान। अच्छा। और फोकस्ड रहे हैं, कोई दाएं बाएं नहीं हुए माशाल्लाह। हम वन ऑफ आवर कंपनी सेंट्रल लिंक एंटरप्राइज, और हमने साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में भी जो है ना हमने पार्टिसिपेट कर रहे हैं BHA मुल्तान में। जी खान साहब, आप स्विट्ज़रलैंड क्यों छोड़ के आए? हमारे अपने व्यूवर्स को बताएं। ये मुझसे भी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं इंग्लैंड क्यों छोड़ के आए, आप बताएं स्विट्ज़रलैंड क्यों छोड़ के सर आए? बेसिकली मेरा ओपिनियन है कि देयर कम्स अ टाइम जब आप डिसीजन करते हैं कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों की कमी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा अपना जो है एग्रीकल्चर सेटअप है। अच्छा माशाल्लाह। और वो अनफोकस कहें उस वक्त था, लेकिन नाउ वी हैव कम बैक और उसको भी हम साथ साथ मैनेज कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। हमीद भाई सर कैसे हैं? ठीक Thank you है। very much, बहुत शुक्रिया। टेलीकम्युनिकेशन जी। सुना है आप उसमें थे, जी। वाई यू लेफ्ट दैट? क्यों छोड़ा आपने, इसमें क्यों आए आप? अच्छा, उसमें छोटा सा बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि जब मुल्तान में DHA मुल्तान लॉन्च हुआ जी। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने, जैसे होता है, वो एफिलिएशन की और मुल्तान के साथ स्टार्ट किया DHA मुल्तान के साथ। तो हम लोग जो है हम उस कैटेगरी में थे जो तकरीबन मतलब हम लोगों ने 2016 में जो है वो ये बिज़नेस स्टार्ट किया और हम 4 भाई इस बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व हैं। अच्छा। और चारों ही कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब करते रहे हैं। भाई का आपने जैसे देखा, बड़े भाई ने, उनका ओवरसीज़ का एक्सपीरियंस था। मैं मुल्तान में रहा, 2 टेलीकॉम कंपनीज़ में मैंने सर्व किया।
मेरे छोटे भाई हैं जो इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, वो जो है वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और वो भी हुआवे में और 2-3 कंपनीज में उन्होंने 7 ईयर्स सर्व किया। अच्छा। उसके बाद छोटा भाई है ज़का, ये अभी BBA कर रहा है। अच्छा। और इंशाल्लाह मास्टर जो है इसका स्पेशलाइजेशन हम लोग प्लान करेंगे, तो वो इसी से रिगार्डिंग या रिलेटेड हो। छोड़ा क्यों प्लान था, हम लोगों ने जैसे किया कि हम लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर भी खुद संभाल ली। अच्छा। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है वो ज़मीनें भी खुद मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको जितना हो सके आउटपुट लेने की। उसके साथ साथ एग्री फार्मिंग भी कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग भी कर रहे हैं। अच्छा। तो साथ ये बिज़नेस था अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान सिटी ग्रो हुआ पिछले 5 सालों में। DHA मुल्तान की वजह से जो मुल्तान की ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्टेड है, और आप इसको अगर कहें कि ये फ्यूचर का लाहौर जो है वो इंशाल्लाह अगले 5 सालों में ये नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। तो हम लोग लकी थे और हमारी डेडिकेशन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने काम को अपना पैशन बनाया, और हम लोग पैशन के साथ काम कर रहे हैं। उसमें आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो ऑफिस की टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10 से लेकर रात 8-9 बजे तक हम लोग ऑफिस होते हैं। अच्छा। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक्स टाइप पे है कि 10 बजे हम लोग ऑफिस पहुंचते हैं। अच्छा। और उसके बाद अपने अपने काम जैसे डिवाइड होते हैं, देन उसको फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। ज़बरदस्त। मैंने सुना है अब आपने माशाल्लाह ये सेंट्रल लिंक के बाद अब आपने अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी 3 बिल्डर्स के नाम से मैंने साइन बोर्ड्स देखे थे माशाल्लाह। सबसे पहले मुबारक हो आप सब लोगों को, और बड़ी खुशी हुई है कि आप इस साइड पे इम्प्रूवमेंट आपकी दे। उसके बारे में बताएं, क्या आपके जो प्लान्स हैं आने वाले वक्त में, क्या हैं आप लोगों के प्लान्स? अच्छा, हम लोगों ने जब देखा माशाल्लाह जिस तरह से DHA ने डेवलपमेंट की है, DHA मुल्तान इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप प्रोजेक्ट्स में शुमार होता है। आप अगर इसको नंबर 1 काउंट करें तो उसमें भी कोई शक नहीं अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से। तो उस डेवलपमेंट के जो स्पेस था वो कंस्ट्रक्शन का, जैसे लोगों को हमने भाई ने भी बताया कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने वो पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने कोई यूनिट्स बना रहे थे, हमारा प्लान था इसको बना के सेल करेंगे। हमें वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अच्छा। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के थे, 1 कनाल से लेके 10 मरला, देन 5 मरला के और 2 मरला कमर्शियल शॉप्स। अच्छा। वो हम लोगों ने इनिशियली जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए उस पर स्टडी किया। कोई लास्ट 1 साल जो है हम लोग उसमें इन्वॉल्व रह गए। 3 बिल्डर्स बनाने का, उसको लॉन्च करने का या उसको एफिलिएट DHA के साथ करने का जो असल था वो ये था कि इस स्पेस को भी कोशिश करें कि किसी न किसी तरह कवर कर सके। और अब ज़का जो है वो बेसिकली हमारी कंस्ट्रक्शन को देख रहा है। अच्छा। और माशाल्लाह हमारे साथ जो हमारी टीम है बेसिकली वो हमारे मतलब हम लोग अराउंड कोई 25-28 लोग हैं ऑफिस में। तो हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं सारे, कोलीग्स जो हैं। तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो बेसिकली ओवरसीज़ कस्टमर्स को कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, और अपने यूनिट्स भी तकरीबन हमारे अब फाइनलाइज उसमें हैं। और इंशाल्लाह सून जो है हम मुल्तान के लिए एक सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मुल्तान को रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एक अच्छी न्यूज़ जो है इंशाल्लाह। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को इनके जो कंस्ट्रक्शन जो कर चुके हैं, हम कोशिश करेंगे हम जाके वहाँ भी कैप्चर कर ले। अगर टाइम शॉर्टेज हुआ तो हम आपको इसके अंदर आपको क्लिप्स भी इसमें दिखाएंगे जो इनकी कंस्ट्रक्शन जो कर चुके हैं, जो इनके प्रोजेक्ट्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो इन प्रोसेस हैं, और ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं क्लियरली, जो कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। व्हेन आई लेफ्ट द UK, मैं जब UK से छोड़ के आया तो मैं प्लान कर रहा था कि मैं कोई बिज़नेस करूं। मैं बहुत सारी जगहों पे गया, बहुत सारे डीलर से मिला, और रियल्टर्स जो इधर बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे टॉप वाले, वहाँ सब जगहों से मैंने मुलाकात की, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की। जो मुझे सेटिस्फेक्शन और जो मुझे सपोर्ट और जो मुझे एक भाइयों वाला जो मिला वो हमीद भाई हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज अगर मैं किसी मुकाम पे हूँ 5-6 महीने में तो ये सब इनकी बदौलत है। और मैं इतना कंफर्ट फील किया जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। बाकी ऑफिस में गया, उन्होंने जैसे होता है बस ठीक है, बाइट से आया, लिफ्ट नहीं कराई, कुछ ऐसे ऐसे करते रहे। जब मैं इनके पास आया, इवन के व्हेन आई ओपन माई ऑफिस, जो ओपनिंग सेरेमनी थे, हमीद भाई मेरे साथ डोर टू डोर गए हैं इनविटेशन देने के लिए। ये मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके लिए थैंक यू बोलने के लिए। ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, और ये आपको इनको कोई मुफाद नहीं था मेरे साथ। इन्होंने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चले और मुझे गाइड किया, ऐसे करना है भाई, ऐसे करना है, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से चलना है। हमीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया इसकी भाई। अच्छा, शायद भी थैंक यू वेरी मच। आपने इतना जो है वो हैवी वर्ड्स यूज़ किए हैं और इतना जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया। You deserve it, sir. नहीं, ग्रेटफुल
उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आप बाहर से आए, आप फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात थी आई थिंक, और आपने जिस तरह से वर्ड्स इंट्रोडक्शन में यूज़ किए आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन वो हमारी ड्यूटी है। मुझसे जो सीनियर थे जिनसे मैंने ये बिज़नेस लर्न किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ऑफिस में ये है कि हमने पूरा इस बिज़नेस का A to Z कोशिश की है लर्न करने की, उसको समझने की, प्रोसेस कैसे है क्या है, और यही नॉलेज हमने आगे कन्वे करना है, यही हमारा काम है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा और ग्रोइंग प्रोजेक्ट है, और ये जो है इसमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप आए हैं, आपने इनिशिएट किया है, तो मेरे बस में जितना था मैं उतना कर सकता नहीं, था। आपने बहुत किया, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है सर, बहुत ऑनर। अब हम माशाल्लाह आप सुने, मैंने सुना है आर्किटेक्चर्स वगैरह सारा कुछ प्लान आप लोग कर रहे हैं, इस पे भी पूरा एक उसमें हम लोगों ने जैसे आपको हमने शेयर किया कि हम लोगों ने अपनी जेडीज डिफाइन की हुई है। अच्छा, उसमें भाई जो है बेसिकली आप कह सकते हैं क्रिएटिव जो काम है या आइडियाज़ हैं वो भाई और ज़का मैनेज करते हैं। ज़का प्रैक्टिकली फिर जो लेबर के साथ हमारा इंटरेक्शन है उसको भी ज़का देख रहा होता है, ठीक है। उसमें मैं ऑफिस वर्क को देख रहा होता हूँ, पीआर को देख रहा होता हूँ, या आप सेल्स को या फाइनेंस को मैनेज कर रहा हूँ। असद जो है वो डीएचए के अंदर जो हमारे मैटर्स हैं या जो वो है पेपर वर्क है, वो असद उसको देख रहा होता है। आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स फेस हुई होंगी डेफिनेटली। ये बिजनेस ऐसा है, कभी कोई टाइम पे नहीं पहुंच रहा, कोई रजिस्ट्री कहता है मैंने नहीं बेचना, कोई इस तरह की आप बताएंगे अब व्यूवर्स को कि क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं और क्या होता है, इनको कैसे हल किया जाए? इसमें रिगार्डिंग अगर जो हमारे बिजनेस कोलीग हैं या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अगर आप पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुए, उसमें लोगों की कमिटमेंट, लोग जो है चीज़ों को लेके शायद प्रोफेशनली उतना साउंड नहीं लेते, इसको इतना सीरियस नहीं लेते। एक ये चीज़ है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, बट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वक्त के साथ साथ जैसे ही इसमें पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व होंगे, और ये मुल्तान बड़ा लकी है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मुल्तान लकी इस तरह से है कि मुल्तान में वो लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब हम भाई अगर नर्स ग्रेजुएट है कहीं भी जॉब आराम से मिल सकती है, कोई ऐसा वो नहीं है। इस तरह लम्स ग्रेजुएट मुल्तान में इन्वॉल्व हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं और बाहर से पढ़ के आए हैं, वो लोग मुल्तान के साथ इन्वॉल्व हैं। ये लोग चेंज करेंगे। हमें एक तो जो है वो कमिटमेंट्स पे प्रॉब्लम आया, लोग जो है वो दूसरा टाइम तो उस तरह से सीरियस नहीं लेते। यहाँ पे मुल्तान में जो है वो 12 बजे के बाद चीज़ें स्टार्ट होती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं अर्ली जो है वो स्टार्ट करें। उसके अलावा प्रोसीजर्स का किसी मतलब आप अगर कह सकते हैं तो मुल्तान में अगर 300 जो लोग हैं जो ऑथराइज्ड हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें से तकरीबन 25-30 वो हैं जिनको कोई सारा प्रोसीजर जो है उसका आइडिया है कि ट्रांसफ़र प्रोसेस का क्या टाइम है, कैसे है। उसमें हमें प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम किसी इंटर डील्स करते हैं या उसमें इस तरह की चीज़ें हैं जिसको फेस करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें स्मूथनेस की तरफ है। और वक्त के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, मुझे, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ ब्रिगेडियर साहब सर, उनके बारे में कुछ अल्फाज बताएं कि जब से यहाँ डेवलपमेंट हो रही है जितनी तेज़ी से, आई माई सेल्फ विटनेस कि ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब डे एंड नाइट। कोई शक नहीं। आप ज़रा बताएंगे उनके बारे में? मैं इसमें वाकई एक हकीकत है कि जितने भी वर्ड्स कहे जाएं और जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, बिकॉज उसमें हम लोग भी और आप भी जो है उसका आपको आइडिया होगा। आज से एग्जैक्टली कुछ 2.5 साल पहले डीएचए मुल्तान की जो प्लॉट्स की फाइल्स की जो पोजीशन थी और वहाँ पे जो डिक्लाइन ट्रेंड था, लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे। मैं अपने वीलॉग्स में भी ये शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली आज से तकरीबन 18 मंथ 20 मंथ बैक जो है वो 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 27-28 लाख में अवेलेबल था। और ये बात ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ डिस्कशन में कह रहे हैं, ये अवेलेबल है, आप यूट्यूब गूगल चेक कर सकते हैं। जी जी। और ये जो रेट्स अगर मिनिमम 100 लाख तक टच किया है, उसकी रीज़न सिर्फ एक है, जो हमारे पीडी हैं डीएचए मुल्तान के, उनकी विजन और डेवलपमेंट। उन्होंने जिस स्पीड से डेवलपमेंट करवाई है, जिस स्पीड से चीज़ें मैनेज हुई हैं, जिस तरह वेवर अनाउंस हुए हैं, नो डाउट, एंड असल ये एंड यूज़र्स के लिए Exactly. ये उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर है। उन्होंने उनकी ईमेल्स आती थी, लोग परेशान थे, एक ने अगर 60 लाख में फ़ाइल ली है वो 29 पे आ गया। तो ये उनका विजन ही था जो आज अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए मुल्तान का मिनिमम 1 कनाल का जो बेस प्रोडक्ट है वो 1 कनाल का प्लॉट अराउंड 100 लाख को जो है वो टच करके, और जिस तरह उन्होंने कमिट किया कि उन्होंने वर्ड दिए कि ये विद इन अ ईयर जो है वो 200 लाख यानी कि 2 करोड़ का कम से कम होगा, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं, बल्कि आजकल तो 150 टच कर चुका है। मैं इसमें बताऊंगा कि कुछ ऐसी भी लोकेशन हैं जो अराउंड 2+ में भी चली गई हैं, और ये कुछ लोकेशन हैं, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि लोग उसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये पॉजिटिव दैट्स वेरी गुड। हमीद ने मेंशन किया है कि डेवलपमेंट हो रही है, मतलब पहले इवन कमर्शियल्स जो थे उस पर इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट नाउ एवरीबडी इज गोइंग फॉर कमर्शियल्स, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड के
क्या होने वाला है डीएच मुल्तान में। तो प्लस मैं आपको सरप्राइजिंग एक चीज़ बताता हूँ, आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक इवेंट होता नहीं है, डीएच प्लान्स द नेक्स्ट इवेंट। फॉर एग्जांपल कल अगर इन्होंने नया गेट लॉन्च किया है और वो आज सुबह की अनाउंसमेंट है कि इन्होंने 2 केनाल की पोजीशन की अनाउंसमेंट साथ सेक्टर ए का पोजीशन ऑफिशियली अनाउंस हो गया 31 को। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि आपने ना अपने एंड यूजर को एंगेज रखा हुआ है, आपने अपने इन्वेस्टर्स को एंगेज रखा हुआ है। ये नहीं है कि यार मैंने आपको प्लॉट बेच दिया, अभी आपकी चीज आपसे वहां से कुछ निकलता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आप अगली जमीन की बात करें। तो दिस इज समथिंग ओनली डीएच मुल्तान इज डूइंग। बहुत अच्छी बात है। व्यूअर्स, एक जो हमीद भाई को इनका एक अपना व्लॉग्स भी करते हैं सेंट्रल लिंक के नाम से, बिल्कुल मैं खुद फॉलो करता हूँ और आज भी सुबह मैं बैठ के इनकी वीडियोस देख रहा था जो लेटेस्ट अपडेट्स प्राइस रेट कर रहे थे। हमीद भाई सर, मैं दो लाइन ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी जी जी। एक तो रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, हम लोग जो है वो अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर इस रेट्स को मीट नहीं कर पाता तो हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। ठीक। द रीज़न इज़ कि आप अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ अमाउंट फुलफिल करना पड़ता है। डेफिनेटली। तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाहिए या हम लोग सर्विसेज बेस्ड जा रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को फुलफिल कर सकें। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मैं कल एक पढ़ रहा था, डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था बल्कि, कि मुल्तान जो है वो दुनिया का 45वां ग्रोइंग सिटी है और पाकिस्तान का 4था ग्रोइंग सिटी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो उस हवाले से उसमें डीएच मुल्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है और मुल्तान इस तरह से ग्रो कर रहा है कि जो भी अगर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता है, कोई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो ज़रूर एक दफ़ा डीएच मुल्तान के बारे में इंफॉर्मेशन ले, उसकी स्टडी करे, उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसने कहाँ जाना है। ठीक है, ये सजेशन होगी ओवरसीज़ को कि वो एक दफ़ा मुल्तान के बारे में, डीएच मुल्तान के बारे में ज़रूर स्टडी करें। जी, ये था आज का इंटरव्यू। आप सब लोगों ने देखा और इनकी प्लानिंग्स और इनके जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अमीद भाई के, वो आप लोगों ने सुने। तो इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने टाइम दिया और मुझे बहुत, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से तभी रहेगा और इंशाल्लाह मिलते भी रहेंगे और बिजनेस भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर। मेरा आपको पता है कि व्लॉग्स बनाने का क्या मकसद क्या है। मैं आपको पता है कि आप जब इंसान बाहर से आता है बहुत सारी चीज़ें सीख के आया होता है। मेरा ये नहीं होता कि मैं सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ करता रहूं। जो अच्छे लोग हैं मार्केट में हैं उनको भी साथ लेके चलना होता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि आएँ, मिलजुल के चलें और अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएं। मुल्तान के बारे में मैं एक और चीज़ कहता रहूँगा, सब शायद ये गलत नहीं होगा कि मुल्तान की पहचान पहले मैंगो होती थी और एक हलवा होता था मुल्तानी। अब डीएचए ने टेक ओवर कर लिया है और ये सिर्फ मुल्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में डीएचए मुल्तान के बारे में पूछा जाता है। क्लाइंट्स भी पूछते हैं सर ये इसका, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, इस चैनल को भी ज़रा ख्याल रखें, सब्सक्रिप्शन करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और इंशाल्लाह आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे, अप टू डेट मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।